चलिए सीजीपीएससी की मुफ्त तैयारी में मैं संजय और आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख साम्राज्य और उनके शासक। तो सबसे पहले है इसमें देखिए मगध साम्राज्य है। इसकी समय अवधि है लगभग 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। प्रमुख शासक कौन था? बिंबिसार। संस्थापक थे हर्यक वंश के। अजातशत्रु महापद्मनंदन नंद वंश का संस्थापक था। अब यहाँ पे दूसरा है मौर्य साम्राज्य। समय अवधि है इसकी 322 ईसा पूर्व से 885 ईसा पूर्व। इसके प्रमुख शासक थे, सबसे पहले इसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, साम्राज्य के संस्थापक। उसके बाद है अशोक महान है, सबसे प्रसिद्ध शासक जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए इसके बाद तीसरा है आपका कुषाण साम्राज्य है। समय अवधि है पहली शताब्दी ईस्वी, तीसरी शताब्दी ईस्वी। प्रमुख शासक थे कुजुल कड़फिसेस, संस्थापक थे इनके। कनिष्क जिन्होंने चौथा बौद्ध संगीति आयोजित किया था। चौथा है गुप्त साम्राज्य। समय अवधि है 320 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व सॉरी ईस्वी। प्रमुख शासक है इसके श्री गुप्त, संस्थापक थे। समुद्रगुप्त भारत का, जिसको नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके शासनकाल में फहान भारत आया था। इस काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके बाद पांचवा है वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश। समयावधि है छठी शताब्दी ईस्वी। प्रमुख शासक है इसके हर्षवर्धन, जिन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। चोल साम्राज्य है, उसके बाद है दक्षिण भारत। समय अवधि है लगभग 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ईस्वी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक। प्रमुख शासक था इसका विजयालय चोल, संस्थापक राजाराज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, जिन्होंने गंगा घाटी तक विजय प्राप्त की। इसके बाद सातवें देखिए दिल्ली सल्तनत। समय अवधि है लगभग 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। प्रमुख वंश और संशासक थे इसमें गुलाम वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। खिलजी वंश में थे अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में थे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद है मुगल साम्राज्य है आपका। समय अवधि है लगभग 526 ईसा पूर्व से 1857 ईस्वी। प्रमुख शासक थे बाबर, संस्थापक पानीपत का प्रथम युद्ध। अकबर दीन ए इलाही की शुरुआत, मनसबदारी प्रणाली। शाहजहां ताजमहल का निर्माण। औरंगजेब सबसे बड़ा विस्तार। इसके बाद देखिए मराठा साम्राज्य था। समय अवधि था 1674 ईस्वी से 1818 ईस्वी। प्रमुख शासक थे छत्रपति शिवाजी, संस्थापक थे इसके। अब हम लोग जानते हैं प्रमुख शासक, उनको दी गई उपाधि और दरबारी विद्वान। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अशोक के बारे में, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। उपाधि है देवनाम प्रिय, देवताओं के प्रिय, प्रियदर्शी, देखने में सुंदर। दरबारी विद्वान थे, हालांकि इनके समय में बौद्ध भिक्षु उपगुप्त प्रमुख थे, है ना। तो इसके समय में कौन थे? उपगुप्त। चलिए अगला है यहाँ पे कनिष्क, कुषाण वंश। उपाधि था देवपुत्र। दरबारी विद्वान थे इसमें अश्वघोष, बुद्धचरित के लेखक, नागार्जुन, दार्शनिक, चरक, आयुर्वेद के विद्वान। इसके बाद देखिए समुद्रगुप्त, गुप्ता वंश। उपाधियां हैं परम भागवत, कविराज, भारत का नेपोलियन। दरबारी और विद्वान थे इसमें हरिश्चंद्र, जिन्होंने प्रयाग प्रशिस्ति लिखी। चलिए चौथा है इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश। उपाधि है विक्रमादित्य, शिकारी, शकों को हराने वाला। दरबारी विद्वान थे नवरत्न। इनके दरबार में 9 विद्वान थे, जिनमें कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी प्रमुख थे। इसके बाद है हर्षवर्धन, वर्धन वंश। उपाधि है शिलादित्य। दरबारी विद्वान थे बाणभट्ट, हरिश्चरित और कादंबरी के लेखक। हेनसांग चीनी यात्री इनके काल में भारत आया। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश। उपाधि है सिकंदर ए सानी, दूसरा सिकंदर। दरबारी विद्वान है अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है। इसके बाद सातवां है विष्णुदेव, विजयनगर साम्राज्य। उपाधि है आंध्र प्रदेश, यवनराज, स्थापनाचार्य। दरबारी विद्वान थे अष्टदिग्गज, तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि, जिनमें अल्लासीन पेद्दन प्रमुख थे। इसके बाद है आठवां है अकबर, मुगल वंश। उपाधि है जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, बादशाह गाजी। दरबारी विद्वान थे नवरत्न। इनके दरबार में भी 9 विद्वान थे, जिनमें अबुल फजल, बिलबर और तानसेन प्रमुख थे। इसके बाद देखिए 9वां है छत्रपति शिवाजी।
मराठा साम्राज्य, उपाधियां हैं छत्रपति, हिंद धर्मोद्धारक, दरबारी विद्वान थे परमानंद, शिव भारत के लेखक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।